Got to know true faces of the people. मेरा दशहरा बर्बाद हो गया. I can't even tell you. Mentally, physically, I was not good for almost a month. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Madhushmita and you're welcome to Dear Wallet. If you are new to my channel, make sure that you hit the subscribe button and also make sure that you have hit the bell notification on as well. Wow, it feels really weird sitting in front of camera after so many days. I missed making content definitely. This is a get ready with me and life update kind of video. So I have shared like what I went through in the past 2 weeks, how I dealt with and few heartbreaks and all. Realize कि जब मैं यूट्यूबर के वीडियोस कमबैक वीडियोस देखती थी एंड सब लोग बोलते थे इट फील्स वियर्ड वी डोंट नो हाउ टू शूट एंड ऑल, नाउ आई कैन फील देम, यू नो, लाइक मुझे लगता था कि अरे ऐसे कैसे भूल सकते थे, लाइक जो इतने साल से करते आए हुए वो ऐसे कैसे भूल सकते, बट आई सीरियसली फील देम राइट नाउ. सो या मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, लेट्स जस्ट गेट into the video. I was inactive for almost 2 months, I would say. I think October 2nd week से I stopped creating content क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था. I was just posting प्री शॉट पहले के जो वीडियोस थे वो मैं डाल रही थी. नंबर 1 रीज़न इज़ दैट कि अक्टूबर 2nd वीक में मेरा वायरल फीवर हो गया एंड इट लास्टेड फॉर 10-12 डेज एंड उसके बाद दुर्गा पूजा एंड ऑल हो गया तो मेरे को मन नहीं किया अभी वीडियो बनाने का. देन अक्टूबर लास्ट वीक अराउंड जब आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट मेकिंग लाइक वेडिंग कॉन्टेंट, दिवाली कॉन्टेंट, I had my hemorrhoid. Don't know what is hemorrhoid, then please just go and Google it out. It's hemorrhoid और इसको piles भी बोल सकते हो. तो yeah, that happened. Actually, I had hemorrhoid 1 साल पहले से, लाइक पहले से था, बट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया. एंड इट गॉट सीरियस. आई वेंट टू द डॉक्टर, लाइक दशहरा के दिन ही सीरियस हो गया, यू नो. आई थिंक नो डॉक्टर वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम. तो मेरे घर के पास में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है एंड दे आर वेरी गुड एट लाइक पाइल्स, फिस्टुला, फीजर, उनके लिए बहुत फेमस है वो लोग. आई जस्ट गूगल इट अप, आई थॉट टू देम फॉर कंसल्टेशन. वो एक घर जैसा क्लिनिक था, यू नो, छोटा सा था. आई थॉट कि चलो ठीक है, अभी दशहरा के टाइम में इफ दे विल जस्ट गिव मी मेडिसिन देन आई be okay, you know, because I couldn't sit. It was like paining a lot. I was in lot of discomfort, so I thought, I mean, at least थोड़ा medicine मिल जाएगा तो I will be fine. अब मैं वो clinic को गई and they examined that area. They were like कि you know ये medicine से नहीं जाएगा, इससे कुछ नहीं हो सकता. So you have to get it out immediately, like as soon as possible, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा. I never had surgery ever in my life. I've never thought about it. मैं mentally prepared नहीं थी. But then my dad was like कि नहीं अभी निकला है, अभी बहुत सीरियस बोल रहे हैं तो कर दो अभी. Then we decided to do it on दशहरा शाम के टाइम में, लाइक 6 बजे वो डॉक्टर बोला कि करने के लिए. सो दे हैड लाइक 2 क्लिनिक्स, एक उनका कंसल्टेशन के लिए एंड एक उनका जहाँ पे वो नर्सिंग होम है, वहाँ ऑपरेशन होता है, ड्रेसिंग होता है, सब कुछ होता है. इट वॉज एन आयुर्वेदिक क्लिनिक. ओके, सो मेरा लेज़र से नहीं हुआ रिमूव, इट वॉज मैनुअल. यू कैन थिंक कि कितना पेनफुल होगा वो प्रोसीजर. बट एनीवेज आई एम यूजिंग दिस एक्वालॉजिका स्ट्रोब क्रीम थैंक्स टू माई फ्रेंड शीतल. शी गेव मी फ्यू न्यू मेकअप टू ट्राई इट आउट. उसको जो PR में मिला था. सो आई एम ट्राइंग देम आउट इन दिस वीडियो. ऑल द प्रोडक्ट डिटेल्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैं स्टोरी के फ्लो में बीच में प्रोडक्ट का नाम बोलना नहीं चाहती. आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग दिस न्यू डर्माको फाउंडेशन एज वेल because so many of you wanted me to try it out, so I'm trying it out and I'm in the shade beige. Right, back to the story. So yeah, so that was a done deal. मुझे बोले कि ऑपरेशन के बाद आपको 2-3 दिन आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे, सो दैट दे विल ऑब्जर्व मी. मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ गाइज, इफ़ यू गाइज डोंट नो. तो आई वॉज फाइन विथ इट कि हाँ ठीक है, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो आई डोंट हैव एनी इशू एंड कुछ ऐसा प्लान तो नहीं था ट्रैवल करने का. द ऑपरेशन हैपेंड इवनिंग को. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, आई वुड से. मेंटली, फिजिकली आई वॉज नॉट गुड फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. ऑपरेशन वेंट रियली गुड. वॉज लाइक अ मैनुअल थिंग. तो मुझे एनेस्थेसिया या कुछ नहीं दिया गया था, मुझे बस पेन किलर दिया गया था. बट स्टिल आई कुड फील दोज थिंग्स, यू नो, एंड आई वॉज वाइड अवेक. एंड
it was happening. It wasn't recording. I applied my foundation and मैंने story आधा तक बोल दिया and then I got to know कि record ही नहीं हो रहा था. This thing was meant to happen, but anyways back to the story again. The first day was really difficult. मुझे लगा कि मुझे painful नहीं होगा. I knew that it would be a little bit painful, but I didn't know कि इतना ज़्यादा होगा. मेरा 6 बजे हुआ ऑपरेशन, तो I slept like 6-7-8 बजे डिनर करके I slept. तो क्या होता है कि as I told you कि after like 6 hours the painkiller started wearing off, right? तो मेरा नींद खुल गया, like almost 3-4 बजे मेरा आँख खुल गया. I woke up and my bottom part was paining just like anything. मतलब it was paining, it was burning, like I don't know. And मेरे पास कोई था नहीं guys, because since it's a nursing home, it's like a cabin thing, like जैसे अपने बैंक ऑफिस में से cabin होता है ना, वैसे था. तो that's the only reason why I had no point of contact, plus there was no nurse. Okay, by the way एक ही nurse थी वहाँ पे, जो वहाँ पे रहती थी, who does all the job, और कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे. no doctors, nothing, since it's a nursing home. I mean nursing home बोलते हो, but at least 2-3 nurse को तो रखना चाहिए, but उनका एक ही nurse था and she was nowhere to be found. Okay, और मुझे पता भी नहीं था how to even go, and मेरे अटेंडी के लिए भी there was no place to sleep. Let me tell you, it was like I don't know what to do. Like in that moment I was in so much pain, I didn't know what to do. So I tried to sleep. आधे घंटे के बाद the pain was unbearable guys, unbearable. I didn't know what to do. So I tried to wake up myself from the bed. There were few patients, तो I saw कि few of them were waking up. तो वहाँ पे एक आंटी थी. I just asked her, where is the nurse, like I'm in so much pain and I know कि यार मुझे पॉटी लगेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी. सिंस देयर वॉज लाइक अ बैंडेज अटैच्ड, लाइक एक पूरा प्लास्टर के टाइप में नीचे के बॉटम में जा, सो आई डिडंट नो इवन हाउ टू रिमूव दैट. ओके, तो आई नीडेड समवन टू हेल्प मी विद दैट. मेरे पापा को भी नहीं पता वो कैसे करते हैं. तो आई वॉज लाइक कि व्हाट टू डू नाउ. तो वो जो आंटी बैठी थी वो बोली कि नर्स अभी नहीं आएगी, वो 10-10:30 बजे आएगी. मतलब सुबह के 10-10:30 बजे, मोर 5 hours टू गो. आई वाज लाइक कि तो अभी क्या कर सकते हैं, उनको मैं कैसे बुलाऊँ ना. अभी उनको मत बुलाओ, वो चिढ़ जाएगी. वो उनका जॉब है, राइट, टू नर्स. लाइक दिस इज़ अ नर्सिंग क्लिनिक. सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक आई हैव टू बेयर दैट पेन. ओके, एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट पेन. ओके, क्योंकि something is happening in your ass, right? Then you can't sit, you can't sleep, you can't do anything. को बस दशहरा में इसीलिए करना था क्योंकि उनको पैसा चाहिए था obviously, and they thought that कि they are the right person to take money from. तो या उनका दशहरा में खर्चा हो गया एंड मेरा दशहरा बर्बाद हो गया एंड आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन. बच्चे मेरा स्टिच लगाए थे, बोले कि स्टिच 2-3 दिन लगेगा स्टिच खोलने में, बट मेरा स्टिच खुला आफ्टर 7 days बिकॉज वो सूखा नहीं है. तो yeah, so I stayed for 7 days straight. My school friends, so they didn't even bother to call me, like they saw my story. मैं story 4-5 दिन के बाद डाली. Okay, when I was feeling okay, I wasn't even scrolling through my Instagram. मतलब मैं मूड ही नहीं कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का, तो मैं क्या ही करती. One texted me, so that's when I knew कि you know ज़रूरत के टाइम में, I mean when you are in such a bad position, you get to know your true friends, right? वो childhood friends हो, school friends हो, college friends हो, जो भी हो, I got to know them, like I got to know their true face, trust me. That was also affecting my mental health, so I wasn't that active. मैं discharge हो गई, like after 7 days जब मेरा stitch खुल गया, I went back to my home finally. I'll try to put up some pictures of that nursing home so that you guys can see in what environment I was, especially the bathroom situation. I'll show you the bathroom situation right over here. I mean you can see गाँव टाइप का है and there were like 3 doors, but उन 3 doors में एक ही door है जो खाली patient के लिए है, बाकी 2 door are for the residents and all. Imagine that one bathroom, men, women, patient सब लोग जाते हैं, इवन attendees लोग भी अगर उनको जाना हो तो वो लोग वहाँ पे ही जाते हैं. तो वैसे मेरा सिचुएशन था. तो इमेजिन उस टाइम में मैं इंस्टाग्राम में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी. आफ्टर 7 days जब मैं घर को आई
आई थिंक आफ्टर लाइक 2-3 days मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव होना स्टार्ट की. आई वॉज लाइक स्क्रोलिंग थ्रू रील्स एंड ऑल. So yeah, if I have like missed your DMs, please DM me again because I'm sorry, I was not in my right mind to even go through the messages. Okay. I know there were a lot of good wishes from you guys to get well soon, get well soon. I saw them in my notification. I'm very grateful, thankful for you guys to at least wish me get well soon rather than my so-called friends who didn't even do that. माई हेल्थ अपडेट आफ्टर आने के बाद मुझे डेली ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ता है. अभी काफ़ी अच्छे से सूख गया है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 80% सूख गया है. दैट्स व्हाई आई कैन सिट नाउ प्रॉपरली. आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 weeks टू सिट लाइक दिस. लाइक couldn't even sit like this. ओके, मैं ऐसे साइड होके बैठती थी या फिर हमेशा ऐसे सोती रहती थी. एक जगह पे आई couldn't sit, लाइक बैठ ही नहीं पाती थी. मैं खड़े खड़े होके खाती थी, सब करती थी. आई एम थैंकफुल कि टू दिस बैड एक्सपीरियंस आई एम जस्ट ग्लैड कि वो लोग मुझे ठीक करती है. आई जस्ट होप कि फ्यूचर में वो ना आए. इफ़ फ्यूचर में आएगा आई एम डेफिनेटली गोना सू देम. एंड ऑल्सो गूगल रिव्यू में 4.8 स्टार कैसे उनको दिए, आई डोंट इवन नो. आई एम श्योर कि आई एम डेफिनेटली गोना राइट अ very good Google review about them, inserting all the pictures of that so-called nursing clinic. You might be thinking ki you should have went for like a second option, like second opinion के लिए आप जा सकते थे. but वो दशहरा का टाइम था guys, and it was really serious. कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तब because इट वॉज दशहरा. सब लोग बोल रहे थे कि परसों कल, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था गाइस. आई ट्राइड, तो इसलिए मुझे कहीं नहीं मिला. दैट्स वाई दिस वॉज माई लास्ट होप. वो लोग ऐसे डरा भी दिए ना. एंड सिंस माई पेरेंट्स एंड मी हैव नो आइडिया अबाउट द सिचुएशन, मेरे घर पे किसी को भी नहीं हुआ था. एंड आई डिडंट इवन नो समवन हु हैड हेमरॉइड. सो आई हैड नो आइडिया मैं किसी को पूछूँ. सो that's why I had to go there. So one lesson that I absolutely learned is that your gut health is so important. And I had internal piles guys, so it has nothing to do with the food intake I used to take. Like I researched about it. Even the doctor said कि it's not about like it's not like कि तुम इतना खाती हो, like इतना बाहर का खाना खाती हो इसीलिए होता है. बट ये होता है बिकॉज इट वॉज इंटरनल. सिंस माइंड वॉज इंटरनल, आई वॉज प्रिटी श्योर कि येस ये इंटरनल बॉडी के वजह से हुआ है. मैं नॉनवेज तो बिल्कुल खा नहीं सकती. फूड पे मेरा काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है अभी. लाइक आई कांट ईट ऑयली और मैदा काइंड ऑफ फूड. पॉटी करने में भी अभी ज़्यादा दर्द नहीं होता है. ओ आई टोटली फॉरगॉट टू लेट यू नो गाइज माई फर्स्ट पॉटी एक्सपीरियंस आफ्टर द सर्जरी. ओके, लेट मी टेल यू दैट. तो फर्स्ट डे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, द नेक्स्ट डे आई हैव टू पॉटी राइट, बट नेक्स्ट डे मेरा पॉटी नहीं हुआ. के बाद वाले दिन मेरा हुआ. तो बाद वाले दिन में माई डैड वॉज आउट ब्रेकफास्ट लेने के लिए. तो अगेन आई हैड नो. आई वेंट टू द नर्स, मतलब मैं उनको बुलाई नर्स को, तब थी लाइक 10 बज गया था ऑलमोस्ट. तो तब नर्स थी. तो आई आस्क्ड हर कि मैं इसको कैसे निकालूँ, आप थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या. शी वाज सेड कि नो आप हो जाएगा. मैं बोली मुझे नहीं पता ना, आप ऐसे कर दोगे ऐसे कर दोगे वो खुल जाएगा. मैं बोली आप दिखा दो ना थोड़ा. तो बोले नहीं मैं नहीं कर सकती, आप खुद कर दो, इसे पानी डाल दो वो खुल जाएगा. मैं क्या बोलूँ, मतलब आई हैड लिटिल नो वर्ड्स. लाइक पापा नहीं थे वहाँ पे. तो थैंकफुली द पेशेंट्स, लाइक जो अदर पेशेंट्स, दे वर रियली हेल्पफुल. तो एक आंटी थी, वो मेरी हेल्प की टू टेक इट आउट. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर दैट शी हेल्प्ड मी. एंड जब मैं पॉटी की उसके बाद द पेन आई एम टेलिंग यू, इट वॉज लाइक कि मेरे को कोई स्टैब कर रहा है वहाँ पे. ओके, मतलब इट वॉज रियल यू गाइज. आई मीन I can't even tell you. मैं चल ही नहीं पा रही थी. It was like I'm stuck you guys. Okay, I can give you an example. Like you can feel me a little bit. So जब आप कोई स्पाइसी खाते हो या फिर कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हो तो आपको एक जलन होता है ना. मतलब जब आप नेक्स्ट डे पॉटी करने जाते हो कि थोड़ा सा तो जलन होता है ना. तो वो जलन into 5 कर दो, ठीक है. मतलब 5, 10, 100 कर दो. उतना मेरे को चल रहा था. जो बाथरूम था वो भी ऊपर था. वी हैव टू लाइक वॉक.
लाइक वहाँ पे सीढ़ी था, वी हैव टू वॉक एंड गो अप। तो इमेजिन द पेन, जब मैं नीचे आ रही थी वो बाथरूम के, आई कुडंट वॉक, वहाँ पे एक आंटी थी, वो मेरे को पकड़ पकड़ के मेरे को लेके आई एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। मतलब मेरे को ना, आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड मी, कौन मुझे क्या देख रहा है, आई हैड नो आइडिया, आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग। फिर पापा आए ब्रेकफास्ट लेके, हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई टुक द पेन किलर एंड फाइनली मेरे को शांति मिला। सिलसिला चलता रहा फॉर अ वीक, क्योंकि अभी तक मुझे पेन हो रहा है बट द पेन इज़ नाउ बेरेबल। लाइक मैं क्या मेकअप लुक क्रिएट करूँ, बट आई हैड आइडिया दैट आई नीड टू यूज़ दिस आई शेडो पैलेट। दिस इज़ ऑल्सो न्यू लॉन्च, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर। ये है उनका ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट एंड आई यूज़ दिस शेड। ये एक डुओ क्रोम शेड है। तो I would like to specially mention that since I became vegetarian for a month, ये अब हमारा कार्तिक महीना चल रहा है, तो I don't regret it क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज आ भी नहीं रहा है। What I was saying is that कि since I stopped eating like masala and all, the one thing I have seen कि my skin was lot clearer, like breakouts नहीं हो रहे थे। That's the one good thing that really happened to me in those days, that my skin was clear। मैं स्किन केयर भी लगा नहीं रही थी by the way guys, वो नहीं लगाने से भी मेरा स्किन बहुत क्लियर था। तो that was something। Then this EBA must have setting spray, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। I just hope that it doesn't ruin my makeup base। Sister gave me this thing, this fan, and it is so cool। Like I always wanted to have this kind of fan। मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाई है। आई थिंक इट वॉज काइंड ऑफ अ मेला और समथिंग लाइक दैट शी गॉट फ्रॉम। एंड माई मस्कारा इज ऑल ओवर माई अंडर आइज। स्पीकिंग ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन, आई हैड लाइक टाइम, लाइक मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड ऑल, आई गॉट सो मेनी आइडियाज़ टू डू, क्या करूँगी क्या नहीं, एंड आई हैव टू स्ट्रैटेजाइज ऑल्सो। एज यू गाइस नो दैट आई एम स्टक at one number like past one and a half year now। I thought I have to again experiment with my content, so I decided I will mix both fashion and beauty content, which you are going to see in my Instagram, or maybe I have just started posting on my Instagram now as well। You can just go ahead to my Instagram if you haven't checked it out। I'm posting a lot of fashion haul, beauty haul, creating aesthetic videos। So yeah, I have like thought about it कि मैं क्या क्या नया चीज़ ट्राई कर सकती हूँ। Also do let me know in the comment section what else content I'm trying and experimenting with a lot of it। So like after getting discharged, my friends visited me। उसके बाद धीरे धीरे मेरा mental health अच्छा होने लगा because I started talking to people। Feel a lot better now obviously, but yeah, that's what I was going through। And the sad part about is that I got to know true faces of the people that I don't think that I was ready to see। That was really heartbreaking, trust me। I thought they were close but they are not, they were not। So that's something that I realized। But yeah, I'm not going to hold any grudge or anything। I won't let this affect the friendship obviously। I'll still talk to them, but yeah, when they need me I won't be there। Okay, so this is the final look, and sorry about my hair। Definitely my hair needs a good spa and a good hair care routine as well, क्योंकि ये महीने में obviously my hair care routine was fucked up totally। Yeah, that was my quick update। I'll make sure कि मैं एटलीस्ट यूट्यूब में वीकली एक वीडियो डेफिनेटली डालूँ एंड गो बैक टू माई पेज, be it be my short form videos or long form videos। So guys, that is it for today's video। I hope you guys enjoyed this video। I'll see you in my next video। Bye।